हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल दृश्यम डी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन यानी विलयन। देखिए बेटे, विलयन होता क्या है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण आपस में मिला दिया जाता है, उस मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। ये पात्र में दिखाया गया है कि हमारा एक पदार्थ जल है और दूसरा पदार्थ चीनी है। दोनों पदार्थों को जब एक बर्तन में मिलाया गया है, अर्थात जल में चीनी को घोला गया है, तो प्राप्त जो समांगी मिश्रण हो गया है उसे विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण एक वास्तविक विलयन होता है। समांगी मिश्रण का वास्तविक अर्थ होता है कि एक प्रत्येक भाग में इसके अवयवों के गुण और उनका संगठन एक समान होता है। कहने का मतलब है कि समांगी मिश्रण जो भी होता है, तो इस विलयन में से कहीं से भी आप इसमें से टेस्ट करोगे या उसका एनालिसिस करोगे, तो प्रत्येक जगह पर इस विलयन में से उसके अवयवी जो कण होंगे वो एक समान होंगे, इनका स्वाद एक जैसा होगा, इनकी स्थिति हर स्थिति एक जैसी होगी। उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। जैसे जल में चीनी का मिश्रण, जल में अल्कोहल का मिश्रण इत्यादि। अतः हम कह सकते हैं कि विलयन में दो पदार्थ होते हैं। एक पदार्थ जो होता है वो विलयन में विलायक होता है और दूसरा पदार्थ जो होता है विलेय होता है। विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं, और जो विलयन में कम मात्रा में होता है उसे हम विलेय कहते हैं। तो आपने देखा कि विलयन क्या है, अर्थात विलायक प्लस विलेय इक्वल टू विलयन। यानी विलयन जो हमारा है, इस विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं? विलायक। जैसे ये जल और चीनी का मिश्रण है, तो जिसमें जल अधिक मात्रा में है और चीनी कम मात्रा में है, तो जो अधिक मात्रा में है वो क्या है? आपका विलायक अर्थात सॉल्वेंट है, और जो कम मात्रा में है वो आपका क्या है? कम मात्रा में वो आपका विलेय है अर्थात सॉल्यूट। इक्वल टू क्या बन गया? आपका सॉल्यूशन बन गया अर्थात विलयन बन गया, जो एक समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण का तात्पर्य क्या है कि इसके इस जो बना हुआ है विलयन आपका जो बन गया है, उस विलयन में से कहीं से भी आप उसको टेस्ट करते हो तो सबका स्वाद एक जैसा होगा। प्रत्येक अवयव के जो कण होंगे वो सभी एक समान होंगे। वो कहलाता है आपका समांगी मिश्रण। अब जो विलयन है, इस विलयन में विलायक और विलेय है। तो ये जो विलेय है, इस विलेय पदार्थ का क्वथनांक विलयन में विलायक से अधिक होता है। विलेय पदार्थ का क्वथनांक विलयन में विलायक से अधिक होता है। और आप इस विलयन में जितने भी प्रकार के पदार्थ ले रहे हो वो उसी प्रकार का विलयन बनेगा। जैसे ये जो विलयन बनाया है, इसमें दो पदार्थ हैं, एक विलायक यानी जल है और दूसरा विलेय चीनी है। तो दो पदार्थों का मिश्रण है, इसलिए इसे द्विअंगी विलयन कहेंगे। और यदि आप इसमें जैसे एक और पदार्थ मिला लें, जैसे नींबू का रस और मिला दें, तो ये जो प्राप्त समांगी मिश्रण होगा विलयन, यानी शरबत का रूप ले लेगा, और इसे हम त्रिअंगी विलयन कहेंगे। यदि इसमें तीन अवयव मिला लिए गए तो त्रिअंगी विलयन कहेगा। तो आपके सिलेबस में क्लास 12 में द्विअंगी विलयनों का ही अध्ययन किया गया है। तो बेटे, ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा कि विलयन क्या होता है। अब देखते हैं हम विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार तो अभी बताया मैंने। विलयन जो है आपके कई प्रकार के होते हैं। आप उसमें जितने भी अवयवी कणों को मिलाएंगे, विलयन उतने ही प्रकार का बनेगा। जैसे दो अवयवी कण मिला रहे हो तो आपका द्विअंगी विलयन होगा, तीन अवयवी कण मिला रहे हो तो त्रिअंगी विलयन होगा, या उससे अधिक मिला रहे हो तो बहुअंगी विलयन भी बन जाएगा। लेकिन आप जो विलयन बना रहे हैं, इस विलयन में ये विलयन उसकी विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। अर्थात कह सकते हो विलायक की प्रकृति के आधार पर जो विलयन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार।
विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार तो हम देखते हैं जनरली सामान्यतः जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं वो मुख्य रूप से 3 होती हैं। पहली आपकी सॉलिड है यानी ठोस, दूसरी आपकी लिक्विड है यानी द्रव, और तीसरी आपकी गैस है। इन भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कुल मिलाकर के 9 प्रकार के बनते हैं। कितने प्रकार के बनते हैं? 9 प्रकार के, क्योंकि 3 हमारी भौतिक अवस्थाएं हैं जिसमें आप विलायक यदि ठोस लेते हो तो विलेय आपके ठोस, द्रव और गैस हो सकते हैं, अर्थात 3 विलयंस यहां से निकलेंगे। जैसे ही आप विलायक द्रव लेते हो तो ठोस, द्रव, गैस विलय यहां से लेंगे तो 3 विलयन यहां से निकलेंगे, और यदि विलायक आप गैस लेते हो तो 3 प्रकार के विलयन आपके यहां से निकलेंगे। कुल मिलाकर के आपके 9 प्रकार के विलयंस बनेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, जिनका अध्ययन कर रहे हैं। देखिएगा, तो देखिए विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर हम विलयन के प्रकार बता रहे हैं, जो कि 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें विलायक के ऊपर डिपेंड करता है कि विलयन किस प्रकार का होगा। यदि विलायक आपने ठोस लिया हुआ है तो विलयन का जो प्रकार होगा वो ठोसी विलयन बनेगा, और इसमें जो विलेय पदार्थ हैं वो तीनों कंडीशंस में ले सकते हैं। यहाँ से 3 प्रकार के विलयन निकलेंगे, जैसे ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन कह सकते हैं। जब हमारा विलायक ठोस हो और विलेय भी ठोस हो तो विलयन क्या बनेगा? ठोसी विलयन। जब विलायक ठोस हो और विलेय पदार्थ हमारा द्रव हो तब भी बनेगा ठोसी विलयन, और जब विलायक ठोस हो और विलेय गैस हो तब भी बनेगा ठोसी विलयन। अर्थात यहाँ से 3 प्रकार के विलयंस बनेंगे। अब देखते हैं कि ठोस में ठोस का उदाहरण क्या है। यदि विलायक ठोस है तो ये और विलेय भी ठोस है, तो यहाँ पर जो ठोसी विलयन बनेगा वो बेटे होंगी आपकी मिश्र धातु। क्या होंगी? मिश्र धातु, एलॉय, मिश्र धातु। अब देखो मिश्र धातु बनेगी कैसे कि आपने यहाँ पर लिया मान लो कॉपर। कॉपर क्या है? मेटल्स है, अर्थात मेटल्स क्या होती हैं? सॉलिड होती हैं। और आपने विलेय पदार्थ के रूप में यहाँ पर ली जिंक। जिंक। अब यहाँ पर जो कॉपर है वो आपका है 70% और जिंक है वो आपकी 30%। कहने का मतलब है जो आपके सॉल्वेंट होते हैं अर्थात जो विलायक होते हैं वो विलयन में अधिक मात्रा में होते हैं, और जो विलेय होते हैं वो कम मात्रा में होते हैं। जब इन दोनों को गलित अवस्था में ला करके आपस में कंपोजिट किया जाता है और उससे ठंडा करने के बाद जो धातु बनती है उसका नाम होता है पीतल। क्या बेटा? पीतल। अर्थात पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु है जो ठोस में ठोस का विलयन है। तो एक प्रकार का ये विलयन बन गया। अब बात करते हैं ठोस में द्रव का, यानी विलायक हमारा कैसा हो? ठोस, और विलेय हमारा कैसा हो? द्रव। तो मान लीजिए यहाँ पर हमने मान लीजिए कि गोल्ड ले लिया। गोल्ड कहें तो सोना, अर्थात सोना क्या होता है? ठोस होता है। और यहाँ पर हमने ले ली मरकरी यानी Hg। मरकरी क्या है? ये नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर अर्थात सामान्य ताप पर या रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली मेटल्स होती है। जब गोल्ड और मेटल्स को आपस में क्या किया? मिलाया, गोल्ड को लिक्विड स्टेट में ला करके मरकरी के साथ मिलाया, तो यहाँ पर जो हमें विलयन मिला वो आपका गोल्ड में मरकरी विलयन बन गया। क्या बन गया? गोल्ड में मरकरी। अब ये गोल्ड में मरकरी जो विलयन बनता है इसे हम अमलगम कहते हैं।
क्या कहते हैं, अमलगम। ये जो अमलगम जो होता है ये एक सॉल्यूशन है जिसमें किसी भी मेटल को मरकरी के साथ मिश्र धातु के रूप में लेते हैं तो वो अमलगम कहलाता है, जैसे कि गोल्ड में मरकरी। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, ये जो मरकरी है ये आपके Fe और प्लेटिनम इन दो धातुओं के साथ अमलगम नहीं बनाती। बाकी सभी धातुओं के साथ मरकरी अमलगम बनाने की क्षमता रखती है, लेकिन इन धातुओं के साथ अमलगम नहीं बनाती। तो यहाँ हमने दो प्रकार के विलयन पढ़ लिए ठोसी विलयन के प्रकार में। पहला आपने ठोस में ठोस का पढ़ा पीतल के रूप में अर्थात कॉपर और जिंक की मिश्र धातु। दूसरा पढ़ा हमने ठोस और द्रव के रूप में अर्थात गोल्ड और मरकरी के रूप में। अब देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है कि जब हमारे पास कोई ठोस पदार्थ, मान लीजिए कोई मेटल्स है और उसको हम गैस के साथ मिश्रित कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं बेटे? गैस के साथ। जैसे कि हमारे पास है पैलेडियम धातु पीडी, पैलेडियम धातु, पैलेडियम धातु है अर्थात ये सॉलिड है और इसको हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस के साथ क्या कर रहे हैं? मिश्रित कर रहे हैं। अर्थात मिश्रित कर करके हम क्या बना रहे हैं? समांगी मिश्रण बना रहे हैं। तो इसे कह देंगे पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस का विलयन, पीडी में H2 गैस का विलयन, गैस का विलयन। तो ये पर यहाँ पर जो विलयन बनेगा वो आपके ठोस में गैस होगा। अर्थात जो पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस का जो विलयन होता है तो आपने देखी होगी वेल्डिंग रॉड जो होती है वो पैलेडियम धातु की बनी होती है और उसमें हाइड्रोजन गैस मिश्रित होती है। अर्थात उसका उदाहरण है पीडी में हाइड्रोजन का विलयन अर्थात वेल्डिंग रॉड, जो कि एक ठोस प्रकार की होती है अर्थात वो भी ठोसी विलयन का उदाहरण है। तो हमने यहाँ पर विलायक ठोस लिया था और विलेय ठोस द्रव और गैस के आधार पर यहाँ से हमने ठोसी विलयन के 3 प्रकार से बताए, जिसमें पहला आपकी पीतल अर्थात मिश्र धातु बताई, दूसरा आपका अमलगम बताया जो मरकरी के साथ किसी अन्य धातु के साथ मिलकर के कोई विलयन बनाती है, और तीसरा बताया हमने आपके पैलेडियम धातु को हाइड्रोजन के साथ मिश्रित करके जो पैलेडियम का हाइड्रोजन यानी गैस में मिश्रण है, जैसे कि आपकी वेल्डिंग रॉड। अब देखो हम यहाँ पर विलायक के रूप में लेते हैं द्रव। विलायक के रूप में हम क्या ले रहे हैं? द्रव ले रहे हैं। द्रव पदार्थ लेंगे तब यहाँ से तब भी 3 प्रकार के विलयन बनेंगे। अर्थात यहाँ विलायक ले लिया हमने, क्या ले लिया? द्रव। तो जो विलयन होगा वो कैसा होगा? द्रवीय विलयन होगा। अर्थात जो विलयन होता है वो विलायक के ऊपर डिपेंड करता है। आपका जिस प्रकार का विलायक होगा विलयन आपका उसी प्रकार का बनेगा। तो ये विलयन कैसा हो जाएगा? द्रवीय विलयन। अब यहाँ से भी 3 प्रकार के विलयन बनेंगे, यानी द्रवीय विलयन 3 प्रकार के होंगे। पहला है द्रव में ठोस का विलयन, अर्थात द्रव पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, ठोस पदार्थ की कम होगी, तो जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा? द्रवीय विलयन बनेगा। जैसे विलायक के रूप में आपने ले लिया जल, विलायक के रूप में आपने क्या ले लिया? जल। और विलेय के रूप में आपने ले लिया ठोस पदार्थ जैसे कि चीनी या नमक, जो कुछ भी लेना चाहो आप ले सकते हो, चीनी या नमक का विलयन बनेगा। अब जिसमें क्या है? इसमें क्या है? जल अधिक मात्रा में है, चीनी या नमक कम मात्रा में है, तो आपके पास जो विलयन बनेगा वो क्या बनेगा? यानी कि शरबत बनेगा। मान लो आपने चीनी ले ली तो विलयन क्या बन रहा है? शरबत बन रहा है, जो कि आपके द्रव में ठोस का विलयन कहा जाएगा। तो विलयन कैसा रहेगा? द्रवीय, क्योंकि शरबत में आप देखते हो पीते हैं तो इसका मतलब द्रवीय है। अब द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन लेंगे अर्थात आपने जल लिया और जल में एल्कोहल मिला दिया, एल्कोहल कहें तो एज शराब, एल्कोहल मिला दिया, तो एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल शराब का रूप होता है। और किस में मिला दिया? जल में। अर्थात जल यहाँ क्या है? अधिक मात्रा में, और शराब क्या है? कम मात्रा में। तो इसे कह सकते हैं जल में एल्कोहल का विलयन, जल में एल्कोहल का विलयन।
अल्कोहल का विलयन। अब आप जानते हो जल में अल्कोहल का विलयन बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? जल लिया, उसमें अल्कोहल मिला दिया, अर्थात ये क्या बन गया? पेय बना लिया। पेय पीते हैं ना, तो वही पेय है ये, ठीक है। तो आपका द्रव में द्रव का विलयन क्या हो गया? जल में अल्कोहल, अर्थात ये भी द्रव्य विलयन होगा। अब बात करते हैं द्रव और गैस की, अर्थात द्रव का मतलब हमने जल ही क्यों ले रहे हैं? क्योंकि द यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर, अर्थात आपने देखा है कि जल पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और कहीं पर भी पाया जाने की संभावना इसकी अधिकतम होती है, और ये दुनिया का सबसे अच्छा विलायक है, इसलिए हम यहाँ जल ले रहे हैं। और गैस के रूप में हमने यहाँ पर ले ली, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस है, तो आप जल को गैस के साथ क्या कर रहे हैं? मिक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब भी इसे मिक्स करते हैं तो आपको मालूम है कि गैस के अणु दूर दूर होते हैं अपेक्षाकृत जल के, तो इसे लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर क्या किया जाता है? मिक्स किया जाता है। तो यहाँ से जो विलयन बनता है वो आपका क्या बनेगा? द्रवीय विलयन होगा, क्योंकि इसमें वाटर है, जो जल है वो अधिक मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में। तो यहाँ पर जितने भी ठंडे पेय पदार्थ होते हैं, ठंडे पेय पदार्थ यानी सोडा वाटर कह सकते हो, ठंडे पेय पदार्थ, तो जो विलयन बनेगा वो कैसा होगा? द्रवीय। जैसे कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक क्या है? द्रवीय विलयन है, हम पीते हैं और उसमें जल अधिक मात्रा में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कम मात्रा में होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर जब विलायक हमने द्रव लिया और विलय, ठोस, द्रव, गैस तीनों फॉर्म में लिए, तो यहाँ से जो द्रवीय विलयन बना वो भी आपके कितने प्रकार का हो गया? 3 प्रकार का। तो इस प्रकार हमने 6 प्रकार के विलयंस पढ़े विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, जब विलायक हमारे पास क्या हो? गैस हो। विलायक क्या हो? गैस। तो जैसा विलायक वैसा विलयन। जब विलायक हमारे पास क्या है? गैस है, गैसीय अवस्था में, तो विलयन कैसा बनेगा? गैसीय बनेगा। कैसा बनेगा? गैसीय बनेगा। अब गैसीय विलयन है तो यहाँ पर गैस की मात्रा विलायक के रूप में क्या ली जाएगी? अधिक ली जाएगी। जैसे मान लिया हमने गैस के रूप में यहाँ पर ले ली कोई गैस, तो तीसरा प्रकार है आपका बेटे विलायक की फॉर्म क्या है? गैस है। जब आपने विलायक गैसीय फॉर्म में लिया है और विलय पदार्थ आपने ठोस, द्रव और गैस के रूप में लिए हैं, तो यहाँ पर जो विलयन बनेगा वो कैसा बनेगा? गैसीय विलयन बनेगा। अब देखते हैं कैसे बनेगा। अर्थात आपने विलायक गैस के रूप में ले ली वायु ले ली, प्लस ठोस के रूप में आपने ले लिया मान लो कार्बन। क्या ले लिया? कार्बन। और तो यहाँ पर ले लिया आपने एयर क्या है? गैसों का मिश्रण अर्थात गैस है, ठीक है, या कोई किसी भी गैस को ले सकते हो। तो आप जब भी आप यहाँ से मिश्रित करके विलयन बनाओगे तो ये आपका एग्जाम्पल्स के रूप में, जैसे धुआं, जो धुआं है वो क्या है? गैसीय अवस्था में, अर्थात धुआं आपका फैलता है यानी उड़ता है, और जब धुएं को किसी एक जगह पर क्या करें? धुएं को कंटिन्यूस करते रहते हैं तो वहां पर कार्बन छा जाता है, अर्थात उसमें कार्बन उपस्थित होता है, जो कि सॉलिड के रूप में होता है और कम मात्रा में होता है। गैसीय मात्रा अधिक होती है, अर्थात विलायक की फॉर्म है, इसलिए ये क्या करता है? उड़ता है। तो एक प्रकार का आपका गैसीय विलयन ये बन गया। यहाँ दूसरा एग्जाम्पल, जैसे वायु में कपूर भी ले सकते हैं, लेकिन धुआं सबसे अच्छा है, समझने के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट पॉइंट यदि विलायक के रूप में हम गैस लें और विलय के रूप में हम द्रव लें, विलायक के रूप में क्या ले रहे हैं? गैस ले रहे हैं, और विलय के रूप में क्या ले रहे हैं? द्रव ले रहे हैं, तो प्राप्त विलयन कैसा होगा? गैसीय विलयन होगा, क्योंकि जैसा विलायक वैसा विलयन। हम मान लो हमने यहाँ पर ले ली, यही एयर ले ली, मान लो एयर मतलब वायु, और इसमें विलय के रूप में हमने ले लिया वाटर यानी जल। क्या ले लिया? वाटर यानी कि जल। अब इससे जो बनेगा विलयन वो क्या होगा? जैसे कोहरा, सर्दियां पड़ती है ना, जनवरी का महीना है, धुंध सी छाई हुई है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसे क्या कहते हैं? कोहरा कहते हैं। अर्थात कोहरे को आप जब भी कोहरे में बाहर निकलते हैं तो आपने देखा होगा आपको धुंध सी उड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसमें नमी है, और आप चलते हैं तो आपके बालों वगैरह पर क्या आ जाता है? पानी की बूंद आ जाती है। इसका मतलब है कि वहां पर जो वायु है, वायु अधिक मात्रा में है और जल कम मात्रा में, इसलिए धुंध सी छाई हुई है
और उसमें क्या है उपस्थित है, जल उपस्थित है। तो ये कोहरा बेटे आपका दूसरा विलयन बनेगा जो गैस में द्रव का विलयन कहलाएगा। तीसरा टाइप लेते हैं आपका विलायक भी गैस है और विलेय भी गैस है, अर्थात आपका जो एटमॉस्फेयर है इसमें उपस्थित बहुत सारी गैसें हैं, जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। बहुत सारी गैसों का जो मिश्रण है इसे हम वायु कह देते हैं। यानी गैस के रूप में हमने ले ली यहाँ पर क्या ले ली, जैसे नाइट्रोजन ले ली N2, और गैस के रूप में यानी जो आपके विलेय के रूप में भी जैसे मान लो कि यहाँ पर H2 या O2 या अदर CO2 कुछ भी गैस ले लें तो ये सब गैसों का क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, जिसे हम क्या कह देते हैं, वायु। अर्थात गैस में गैस का विलयन उदाहरण क्या है, वायु है। ये इस प्रकार मैंने आपको 3 प्रकार बता दिए गैसीय विलयन के। तो कुल मिलाकर के ठोस, द्रव और गैस तीनों प्रकार जब विलायक के होंगे जिनसे हम विलेय की ठोस, द्रव, गैस से कंपोजिट करके जो विलयन बनाएंगे, तो कुल मिलाकर के हमने आपको 9 प्रकार के विलयन बताए। अब ये हमारा कंप्लीट हुआ पार्ट 1। दूसरे पार्ट में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे बड़े डिटेल्स के साथ। देखते रहिए हमारी वीडियो को। धन्यवाद।